नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 के 9 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उनसे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, आज हम फिर एक नई वीडियो के सामने आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन नंबर 10वां। आज हम इस चैप्टर को शायद ख़त्म ही कर देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण माना ये वाला कोण। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का, ये वाला केंद्र पर आंतरिक कोण का समपूरक कोण होता है। समपूरक का मतलब होता है ऐसे कोई दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए, हमें सिद्ध करना है, वो मैं लिख देता हूँ इसमें। सिद्ध करना है देखो, कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण APB प्लस कोण APB का मान 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये हमें लाना है। इन दोनों कोणों का योग क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो केंद्र पर जो कोण बन रहा है और स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, उन दोनों का योग 180 होना चाहिए। ये हमें लेके आना है। तो चलिए हम करते हैं हल। इधर देखिए, हमने पूर्व में 10.1 में पढ़ा था, स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और इसी प्रकार से ये कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, चूँकि कोण OAP बराबर 90 डिग्री तथा कोण OBP बराबर 90 डिग्री। क्यों? कारण लिख दो, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है। क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के लंबवत होती है, प्रमेय 10.2 में हमने पढ़ा था। इसलिए ये कोण भी 90 डिग्री और ये कोण भी 90 डिग्री। अब चतुर्भुज AOBP से हमने पढ़ा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकता हूँ, कोण OAP प्लस कोण APB प्लस कोण APB प्लस कोण PDO प्लस कोण PBO प्लस PBO को आप ये लिखो OAP, ठीक है। OBP लिख दो, इसको एक ही बात है। OBP लिख दो इसे, OBP, क्योंकि मान हमें OBP का रखना है। और दूसरा कौन बच गया हमारा, ये वाला AOB, इसे आप AOB बराबर 360 डिग्री लिख सकते हो। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। अब OAP का मान यहाँ से लिख लो 90 डिग्री। कौन ये बीच वाला होता है, ये बीच वाले
इनको कौन माना जाता है? ए, पी, बी और ओ। ए, पी, बी का मान, ए, पी, बी तो है ही नहीं, वो तो लाना है, प्लस कोण ए, पी, बी, ओ, बी, पी का मान कितना है? 90 डिग्री। ए, ओ, बी का मान ये भी हमें ज्ञात करना है। अब बराबर 360, 90 और 90 कितना हुआ? 180। ए, पी, बी प्लस कोण ए, ओ, बी प्लस 180, 90 और 90 180 इक्वल टू 360। देखिए अब क्या होगा, कोण ए, बी, पी प्लस कोण ए, ओ, बी बराबर 360। 180 को जब उधर ले जाएंगे 180 को, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आ गया ए, बी, पी प्लस कोण ए, ओ, बी बराबर 180 डिग्री। ये निकल करके फाइनल रिजल्ट हमारा देखो ए, ओ, बी और ए, पी, बी, ये वाला और ये वाला मान हमारा सेम हुआ। इसको लिख देंगे इति सिद्धम। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक वृत्त बनाना है, इसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज बनाना है बाहर की तरफ। ए, बी, सी, डी, यहाँ हमारा बिंदु P, Q, R, S, ये हमारा डायग्राम बन गया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की परिगत, ये कोई वृत्त है और उसके बाहर की तरफ कोई चतुर्भुज बना हुआ है, और वो कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। हमें सिद्ध करना है कि ए, बी, सी, डी एक सम चतुर्भुज है। हमें इसकी चारों भुजाओं को कुल मिलाकर के बराबर लेके आना है, ये हमें साबित करना है। तो पहले मैं लिख देता हूँ क्या दिया हुआ है। दिया है ए, बी, सी, डी, ए, बी, सी, डी एक, सॉरी, ये हमें दिया हुआ है ए, बी, सी, डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ए, बी, सी, डी समांतर चतुर्भुज है तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ए, बी बराबर हो जाएगा सी, डी के, और ए, डी बराबर हो जाएगा बी, सी के। तो मैं लिख सकता हूँ, आते हैं ए, बी बराबर बी, सी समीकरण 1 तथा ए, डी बराबर बी, सी, ए, डी बराबर बी, सी, ये हो गई हमारी समीकरण 2। इस प्रकार से ये हमें 2 समीकरण प्राप्त हुई। अब हमें सिद्ध करना है ए, बी, सी, डी
समचतुर्भुज है। ये हमें साबित करना है। चलिए अब करते हैं हल। देखिए बाह्य बिंदु से, चूंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये हमें प्रमेय 10.2 में हमने पढ़ा था कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। वो किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, ये कोई बाह्य बिंदु है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। इसी प्रकार से बिंदु ए बाह्य बिंदु है तो इसी प्रकार से AP AS के बराबर, BP BQ के बराबर, CR CQ के बराबर और DR DS के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, आते हैं AP बराबर AS समीकरण 1, PB बराबर BQ या BP बराबर BQ लिख दो, BP बराबर BQ समीकरण 2, DR बराबर DS समीकरण 3 और CR बराबर CQ समीकरण गलत डाल दी हैं, थोड़ा सा देखिए। 1 2 पहले ही डाल चुके हम, 1 2 इधर 3 4 5 6। अब हमें करना है समीकरण 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 से सब समीकरणों को जोड़ देना है। पहले इधर जोड़ो, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। अब यहाँ से यहाँ इधर देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला टर्म है जो AP प्लस BP से क्या बना, AP प्लस BP से बन रहा है AB, तो मैं इसकी जगह तो लिख सकता हूँ AB। और DR प्लस CR से क्या बन रहा है CD, या DC लिख दो चाहे CD लिख दो, बराबर। ये इससे हो गया। अब इधर वाले टर्म से देखो, इसमें AS में DS जोड़ना है, AS में जब DS जुड़ेगा तो ये AD बनेगा, क्या बनेगा AD। और BQ में CQ जोड़ना है, BQ में CQ जोड़ना है, BQ प्लस CQ से क्या बना, BC बना। और यहाँ पर हमें लिख देना है, चूँकि AP प्लस BP से बना हमारा AB, DR प्लस CR से लिखा हमने CD प्लस AS प्लस DS उससे लिखा हमने AD, और BQ प्लस CQ को जोड़ा तो हमारे पास मान आया BC। ये मान हमने कंप्लीटली इसकी सहायता से यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा पहला हमने क्वेश्चन किया था, सेम उसी के तरीके से ये यहाँ पर हुआ है। आगे देखिए क्या करना है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, समझिए।
जो हमारे पास ये फाइनल जो मान मिला है इसमें देखो ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, यानी कि मैं डी सी की जगह ए बी लिख सकता हूँ और बी सी की जगह में ए डी लिख सकता हूँ, क्योंकि सी डी ए बी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए बी और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए डी प्लस ए डी। मैंने ये कहाँ से काम किया, किस में से किया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। आप थोड़ा सा इधर देख लीजिए, ए बी प्लस ए बी से हमारा बनेगा 2ab, ए बी प्लस ए बी से, और ए डी प्लस ए डी से हमारा क्या बना, ए डी प्लस ए डी, एक ए डी है, एक ए डी है तो 2ad, तो ये हमारा बना 2ad और 2 से 2 कैंसल, ए बी बराबर हो गया ए डी के। ये हमारे पास समीकरण नंबर 7। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 7 से क्या फाइनल रिजल्ट निकला है, समझिए थोड़ा सा ध्यान से देखो। ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। और ए डी किसके बराबर है, बी सी के, जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है। मान लो मैं थोड़ा सा समझने के लिए मान लेता हूँ इसे मैं 10 ले लेता हूँ, तो इसे भी मैं 10 ले लेता हूँ क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। और इसको मैं 5 ले लेता हूँ, इसको मैं 5 ले लेता हूँ क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। लेकिन हमारी समीकरण 7 ने क्या साबित कर दिया कि ए डी ए बी ए डी के बराबर है, जो ए बी है वो ए डी के बराबर है। ध्यान से देखो, ये तो पहले से बराबर थी, हमने साबित किया ए बी और ए डी बराबर है। जब ये दोनों बराबर ही है तो ये 10 है, तो फिर ये भी मान हमारा 10 ही तो रहेगा। और इसके और इसके ये सामने आमने सामने की ये भुजाएं बराबर है, इसमें लिखा हुआ है ए डी बी सी के बराबर है। जब ये 10 है तो फिर ये भी कितना हुआ, 10 हुआ। तो फाइनली ये रिजल्ट निकलता है कि इनसे चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो मैं समीकरण 1, 2 तथा 7 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, एक सम चतुर्भुज होगा। ये हमारा ये फाइनल रिजल्ट, ये हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन साबित होता है। देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा ऊपर से लिखना पड़ेगा तो मैं इस प्रश्नावली को भी मिटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम बना लेते हैं इधर। ए बी सी, यहाँ पर बिंदु डी, यहाँ पर है बिंदु ओ।
ये हमारा मान 6 सेमी, ये 8 सेमी, ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये वाला क्वेश्चन है। अब समझिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC, ये वृत्त है अंदर, इसके त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाई क्रम से 8 सेमी और 6 सेमी है। भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड करनी है भुजा AB और AC का मान। हमने पढ़ा था प्रमेय 10.2 में, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ ABCD, इस बिंदु को E और इसको F। इस वाले को मैं इससे मिला देता हूँ, इस वाले बिंदु को इससे मिला देता हूँ, और यह हमारा केंद्र बिंदु O है। यदि यहाँ पर देखिए चित्र में, यदि CD, ये दोनों स्पर्श रेखाएं बिंदु C से खींची गई स्पर्श रेखाएं CD और ये F आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। यदि ये 8 है तो ये फिर भी, ये भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक और ये वाली यहाँ से और यहाँ तक। बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। और जो ये वाले मान है, ये हमने इधर वाला भी x ले लिया, इधर वाला भी। ये कहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ तक, इसको x लिया है हमने। ये वाला मान थोड़ा सा, ये हमने इधर ले लिया। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला टुकड़ा भी 6 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से जितना BD उतना BE, हमें AF हमने x मान लिया और AE हमने x मान लिया। तो ये पूरी जो टोटल भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 6 + x, और ये जो भुजा है ये हमारी हो जाएगी x + 8। इस प्रकार से जो दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मैंने सारा कुछ चित्र में डायग्राम में समझा दिया आपको। हम सीधा हल करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज्ञात करना है, डायरेक्ट ही करना पड़ेगा। ज्ञात करना है भुजा AB तथा AC का मान। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी रचना भी करनी पड़ेगी। रचना में लिखेंगे, देखो क्या करना है। बिंदु O को B, C तथा A से मिलाया। बिंदु O को A, B, C, E तथा F से मिलाया। अब हमें करना है हल। हल में देखिए क्या करना है, थोड़ा सा समझिए। हमारे पास जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो इसमें आधार तो है हमारे पास, ये वाली भुजा टोटल है 6 + 8 = 14 सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं है, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी नहीं निकाल सकते। दूसरा क्या है, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज भी नहीं है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं है, इसलिए हम इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं लगा सकते। इसकी 2 भुजा भी बराबर नहीं है, क्योंकि लिखा नहीं होगा कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम इसमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी नहीं लगा सकते।
तो हम क्या करेंगे, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था हीरोन का सूत्र, जो विषमबाहु त्रिभुज का होता है, वो हीरोन के सूत्र से हम इसको करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, ध्यान से सुने, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। देखिए कौन सा, थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, इसमें 3 त्रिभुज है इस प्रकार से, ये वाला देखिए, ये वाला एक त्रिभुज तो यह है, समझ लिए। इस पूरे बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो एक तो ये वाला त्रिभुज प्लस एक BOC का क्षेत्रफल प्लस BOC का क्षेत्रफल। यदि मैं इस तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप इसमें जोड़ देता हूँ, कौन सा, 1 मिनट के लिए मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें 3 त्रिभुज हैं, यदि मैं तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसका, इसका और इसका, तीनों का योगफल कर दूंगा तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। यदि मैं तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देता हूं तो हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, और इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। अब देखिए, अब हम सबसे पहले त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इधर से त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, सूत्र क्या लगेगा, एक यहाँ से कर देता हूँ, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र लग जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास लंबवत दूरी दी हुई है AOC का क्षेत्रफल, ये वाली, ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये सारी की सारी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर दी हुई हैं। क्वेश्चन में भी लिखा होगा 4 सेमी त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो हमने ये वाला लिया, तो इसका आधार तो ये हो जाएगा, ये वाला 6 + x, और ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 1/2 आधार हुआ हमारे पास 6 + x और गुणा ऊंचाई हो गई 4, 2 से कटाइए 2 बार में, तो अपने पास आएगा 2 × 6 + x, तो 2 × 6 = 12 + 2x, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, इसका सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो लगाते हैं 1/2, BOC कहाँ पर है, BOC 1/2 आधार, तो इसका BC हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा इसका BC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी OD। तो 1/2 14 × 4, 2 दूनी 4, ये तो पूरा 28 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा इतना वर्ग सेंटीमीटर हुआ, दूसरा त्रिभुज हो गया। चलिए अब लेते हैं त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार भी शॉर्ट ही लिख लो, जब दोनों ही शॉर्ट लिख रहे हैं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका क्या हो जाएगा, BOA का आधार तो ये हो जाएगा AB, आधार हो गया AB, और ऊंचाई हो जाएगी OE। तो देखिए किस प्रकार से मान रखेंगे, 1/2 माने अपने पास x + 8 और गुणा OE 4, 2 से कटा 2 बार में,
अपने पास मान आ जाएगा, इसको 2 को पूरे टर्म से गुणा करिए, 2x + 16 वर्ग सेंटीमीटर। हमने तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC में देखो क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए पहले हमें भुजा निकालनी है। इसमें देखिए स्मॉल a का मान, ध्यान से देखो, कैपिटल A के सामने स्मॉल a होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा कोई त्रिभुज है ABC, तो कैपिटल A के सामने स्मॉल a, कैपिटल B के सामने स्मॉल b, कैपिटल C के सामने स्मॉल c हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से a का मान a के ठीक सामने 14 सेंटीमीटर, b का मान b के ठीक सामने 6 + x, और c का मान c के ठीक सामने x + 8। इसमें हमें कक्षा 9 वाला s का मान निकालना पड़ेगा, जो सूत्र है a + b + c बटे 2। तो s का मान आपका निकलेगा 14 + 6 + x, और c का मान लिखो x + 8 बटे 2। तो यहाँ से s का मान निकला 20 और 8 28, 1x और 1x 2x, अब बट्टे में हुआ 2। आपका s का मान निकला, ऊपर से 2 जब कॉमन लोगे तो 14 + x बचेगा। इन दोनों में से 2 कॉमन लो, 2 का भाग दोगे तो 14 दूनी 28 और 2 बाहर है तो x बचा। अब बट्टा में है 2, 2 से 2 खत्म। आपका s का मान हो गया 14 + x। ये आपका हो गया s का मान। तो चलिए अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र क्या है हमारे पास, √s × s - a s - b s - c। ये कक्षा 9 में है हीरोन का सूत्र, उसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखिए s का मान कितना, 14 + x, 14 + x, फिर s का मान 14 + x माइनस a का मान 14 है, फिर s का मान 14 + x माइनस b का मान क्या है 6 + x। ये 6 + x है, लेकिन इस माइनस की वजह से ये वाला चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो गया। और अगला मान है आपका 14 + x माइनस c का जो मान है, ये हो जाएगा x - 8। ये अंदर वाला चिन्ह इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब देखिए यदि हम इसे हल करें तो क्या मान आएगा। देखो इधर तो 14 रहने वाला है, 14 से 14 कैंसिल आउट, अपने पास बचा x, मल्टीप्लाई लगाओ, x से x कैंसिल हुआ, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, मल्टीप्लाई बाई x से x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो अपने पास बचा 6, इसको हटा देते हैं। देखिए अपने पास जो मान आया वो क्या हुआ, 14 × 6 = 84 और मल्टीप्लाई 8, 8 × 4 = 32 और 8 × 8 = 64। अच्छा बिल्कुल ऐसा नहीं, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 14x 14 गुणा x, 14x कुछ गलत कर दिया क्या, अब प्लस कुछ गलत हो गया, दोबारा देखिए तो यहाँ पर हुआ है 14 + x, बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में। ये अपना पूरा टर्म है 14 + x और गुणा यहाँ पर x, यहाँ पर बचा था अपना 8 और यहाँ पर 8, 14 में से ये हो गया 6। इस प्रकार से ये थोड़ा देखने में गलती हो गई। 14 +
एक्स और ये हो जाएगा 8 छक्की 48, 8 छक्की 48 एक्स। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल के आया 14 + x गुणा 8 छक्की 48। अब मेरे पास जगह नहीं है, क्या कुछ मिटाना पड़ेगा भाई, कहाँ पे किया जाए, नहीं हो सकता। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। चलिए ऊपर से करेंगे, नीचे वाले मान तो रखने हमें बचा करके। देखिए समीकरण 1 को मिटा दिया, समीकरण 1 तो बचाना था, समीकरण 1 बचाना था। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर था त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। ये हमारे पास समीकरण 1 था। अब ध्यान दीजिए, हमें लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कोमा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कोमा त्रिभुज अच्छा यहाँ से लिखना था, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल कोमा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल कोमा त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल के मानों को समीकरण 1 में रखने पर, मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ये जितने भी सारे माने इन सब को हमें समीकरण किस में रखना है, 1 में। तो रख देते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर था त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल बराबर है AOC का, AOC का प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल। इसमें हमें मान रखना है, तो रख दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कहाँ से उठा के रख दें, ये रहा ABC का, ये वाला मान कितना है अपने पास, 14 + x मल्टीप्लाई बाई 48x अंडर रूट बराबर त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 12 + 2x, 12 + 2x प्लस BOC का 28 प्लस BOA का हो गया 2x प्लस 16। ये चलिए इसको हम हल करेंगे तो हमारा फाइनली मान आ जाएगा। देखिए अपने पास क्या है, इधर मान जो है उसके बेशक वैसा ही 14 + x 48x बराबर। देखिए ये तीनों मान इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा 30
28, 30, 40, 56, कितना हुआ 56 प्लस 4x। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, इसको वैसा का वैसा ही उतारना है। 48x, इन दोनों में से कॉमन क्या आया 4, इसमें इसका भाग दोगे तो 14 प्लस x। यहाँ से अंडर रूट हटाना है तो क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। इधर का तो रूट हट जाएगा, 14 प्लस x और ये हो जाएगा 48x इक्वल टू, इसका वर्ग हो जाएगा 4 चौके 16 और 14 प्लस x पे स्क्वायर चढ़ा रहेगा। इधर इससे ये वाला कैंसिल, एक तो इसके पास बचेगा क्योंकि इसके पास 2 है, अपने पास बचा ये 48x बराबर 16 इंटू 14 प्लस x। 16 से ये कटा 3 बार में, अब अपने पास बचा 3x बराबर 14 प्लस x। x को इधर लाइए, ये माइनस का हो जाएगा, उधर 14 बचेगा और यहाँ से अपने पास 2x बराबर 14 आ गया। अब देखिए, अब हम आंसर के बिल्कुल नज़दीक हैं, मान आने ही वाला है। देखिए क्वेश्चन को, यहाँ से आप x का मान फाइंड कर सकते हो। 14 में जब 2 का भाग दोगे, x का मान आ गया 7। हमें भुजाएं क्या चाहिए थी, हमें भुजा चाहिए AC बराबर क्या था अपना 6 प्लस x, तो हम 6 प्लस x का मान क्या रख सकते हैं 7, तो आपका टोटल मान आ गया 13 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरी हमें भुजा चाहिए थी AB, उसका मान है x प्लस 8, हम x की जगह 7 प्लस 8 बराबर 15 सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन, मैं ये कहूँगा क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इसका शॉर्टकट मेथड था। देख लीजिए क्वेश्चन को, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हुआ। और अब आज का एक और अंतिम क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये हटा देता हूँ मैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर करेंगे, करती हैं। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, समझिए। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की, हमें बनाना है एक वृत्त और इसके परिगत एक चतुर्भुज बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से A, B, C और D। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने के भुजा, आमने सामने के मतलब AB के सामने CD और AD के सामने BC, केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस प्रकार से इधर देखिए, यह वाला ये कह रहा है आमने सामने भुजा, कहने का मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री लाना है, या फिर हमें इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री लाना है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिद्ध करना है मैं डायरेक्ट सिद्ध करना से ही चलता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। सिद्ध करना है कोण AOB, बीच में मैं
ओ ले लेता हूँ, AOB, कोण AOB प्लस कोण DOC, प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री। या तो आप ये सिद्ध कीजिए या फिर इन दोनों भुजाओं को ले लो। अब तो हमने ये दोनों भुजा ले ली, इन दोनों भुजाओं से केंद्र पर आमने सामने कोणों का योग 180, या फिर इन दोनों भुजाओं के, ये दोनों भुजाओं से जो कोण बनेगा वो भी 180 आना चाहिए। तो कोण AOD, कोण AOD प्लस कोण BOC, प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। कोई सब एक मान ले आओ, या तो आप ये वाला मान ले आओ या फिर ये वाला, दोनों में से एक काम करना है मैंने। तो चलिए हमें क्या करना है, देखिए इसमें ये मैं बिंदु ले लेता हूँ P Q R S। तो रचना लिखनी पड़ेगी। रचना में लिखना है, हम देखो इन बिंदुओं को मिला रहे हैं, बिंदु O को PQS से मिला रहे हैं। देखिए हमने बिंदु O को बिंदुओं P, Q, R, S से मिलाया। हमने क्या किया, जो बिंदु O है उसे PQRS से मिला दिया। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम इसको हल करते हैं। हल में समझिए, क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे करना है, हमें लेना है त्रिभुज AOS, त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP में कक्षा 9 का वही नियम लगाना है, सर्वांग सम साबित करना है। ध्यान से देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। AP बराबर हो जाएगा AS, AOS अपना वाला है, AOS ऊपर वाला, तो ऊपर वाले इधर वाले ये वाला त्रिभुज लिया हमने, एक ये वाला लिया है, तो AS बराबर हो जाएगा AP के। मैं लिख सकता हूँ AS बराबर हो जाएगा AP के। क्यों? क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा है। OS बराबर OP के हो जाएगा, OS बराबर हो जाएगा OP के। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। और OA OA उभयनिष्ठ हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ OA बराबर OA। क्यों है बराबर? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। तो मैं लिख सकता हूँ अतः त्रिभुज AOS सर्वांग सम हो जाएगा AOP के। नियम कौन सा लगा? भुजा भुजा भुजा, आपका नियम लगा भुजा 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 सर्वांग समता सर्वांग समता कसौटी से। इस नियम से ये सर्वांग सम हो गया, तो मैं लिख सकता हूं अतः संगत कोण, अतः संगत कोण समान होंगे, अतः संगत कोण समान होंगे। अब ध्यान से देखो, हमने क्या साबित कर दिया?
अगर ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग समी है तो संगत कोण तो समान हो ही जाएंगे। कहने का मतलब कोण 1 बराबर हो जाएगा 2 के। मैं लिख सकता हूँ चूँकि कोण 1 बराबर 2 के, समीकरण 1, कोण 1 बराबर हुआ 2 के। और इसी प्रकार अब हम आगे लिखेंगे, इसी प्रकार 3 बराबर 4 के, 5 बराबर 6 के और 7 बराबर 8 के। तो कोण 3 बराबर 4 और ये हो जाएगा 5 बराबर 6 और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। ये हम 4 समीकरण ले आए। लेकिन हमें पता है सभी कोणों का योग कितना होगा। सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब मैं लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। सभी कोणों का योग इस राउंड में ये टोटल जो होता है, ये संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का। अब ध्यान दीजिए, अब हमें लाना क्या है। यदि हमें इस चीज़ को लेके आना है, ये पहला वाला साबित करना है ए ओ बी, ये लाना है तो 2 3 को बचाना है। 2 और मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, 2 और 3 को बचाना है। और DOC 6 और 7 को बचाना है, 6 और 7 को बचाना है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ऊपर वाला लाऊंगा तो इसके हिसाब से कोण बचाना है। AOB में 2 3 है और DOC में 6 और 7 है। अब मैं बाकी जितने भी कोण है सबको कैंसिल करूंगा। कैसे? इन समीकरणों की मदद से। 1 का मान मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ। कोण 1 का मान मैं लिख सकता हूँ 2 और ये 2। 3 भी रखना है, 4 को हटाना है, अंडरलाइन है। 4 की जगह हम 3 लिख सकते हैं, 4 की जगह हम 3। कोण 5 को हटाना है, 5 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। कोण 5 की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पर कोण 6, यहाँ पर कोण 7 और कोण 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 7। कोण 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ कोण 7 बराबर 360। अब देखिए ये कितनी बार है ये कोण? ये 2 बार है तो 2 कोण 2। ये भी 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 कोण 3 और ये भी 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 कोण 6 और ये हो जाएगा 2 कोण 7 बराबर 360। अब देखिए सब में से 2 2 2 2 सबके पास 2 है तो कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7, ये अपने पास अंदर बच जाएगा। अब देखिए गुणा की संख्या कहाँ पर जाएगी? भाग में जाएगी। तो मैं इसको कहाँ पर लिखूँ? जगह नहीं है मेरे पास। चलो मैं यहाँ पर इसको करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास बचेगा क्या? कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360/2। ये कटा 180 बार में। अब कोण 2 प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ AOB, यानी मैं इस वाले कोण को तो लिख सकता हूँ कोण AOB और इस वाले कोण को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 और 7 को लिख सकता हूँ DOC, कोण DOC, कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ, ये वाला और ये वाला। इस प्रकार से ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देख लीजिए एकदम दमदार तरीके से क्वेश्चन किया गया है, बड़ा आसान तरीके से। आज की इस वीडियो को बस यहीं तक ही रहना देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और यदि और इसी प्रकार की वीडियो आप हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, हमारे चैनल का हिस्सा बनिए और रोज़ हम आपको इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे प्रत्येक बच्चा बड़ी आसानी से गणित को समझ सके, सीख सके। और मैं आपसे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, आप सीधे आखिरी ये वीडियो ना देखें, क्वेश्चन नंबर 13, आप बेसिक से जो मैंने ये प्रश्नावली की है, आज ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म होती है, आप सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखें, फिर 2, 3, 4 इस प्रकार से हमने ये शायद 6 वीडियो बनाई हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक क्लास देखें, फिर भी हमारा लेक्चर 1, लेक्चर 2 के हिसाब से हमने वीडियो डाल रखी है, पोस्ट की हुई है। तो इस प्रकार से आप क्रम से देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा देखो 13 क्वेश्चन देखने लग जाओ, 12 देखने लग जाओ। आप क्लास फर्स्ट से देखें और फिर समझ में नहीं आता है तब आप मुझे कहना। आपको एक एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को शुरू से, पहली वीडियो से और लास्ट तक देखें। इस प्रश्नावली के अब एग्जाम्पल बच गए, अगली वीडियो में हम आपके सामने इस प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पलों को करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।